तो दूसरे चरण के दंगल में बस अब आधा घंटा उससे भी कम वक्त शेष बचा है। अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग है तो जाएं और जाकर फौरन अपना वोट डालें। अधिकार और कर्तव्य दोनों का निर्वहन करें। टीकमगढ़ में भी आज मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं, जिनमें से एक टीकमगढ़ है। यहां मतदान से पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार खटीक ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें उसकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की जीत का दावा भी किया। पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से भारी बहुमत से जीत का विश्वास व्यक्त किया। बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक इसके बाद स्वयं भी मत डालने पहुंचे, लेकिन क्या उन्होंने कहा, आज क्या दावा किया, सुनिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं और बीजेपी की प्रत्याशी हैं टीकमगढ़ लोकसभा सीट से वीरेंद्र खटीक जी। पूजा अर्चना के बाद अब निकले हुए हैं क्योंकि आज मतदान होना है। सर, क्या कहेंगे, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज का दिन भारतीय लोकतंत्र की दृष्टि से राष्ट्रीय चुनावी पर्व सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें हमारे टीकमगढ़ में भगवान कुंडेश्वर धाम जो है, ये स्थान बहुत आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर स्वयं प्रकट भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा के दर्शन करने के उपरांत मैं आज की अपनी इस लोकतांत्रिक यात्रा का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले विगत वर्षों में, पिछले चुनाव में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा मुझे लगातार मिलती रही है, इस चुनाव में भी प्रभु की कृपा मुझे निश्चित रूप से मिले प्राप्त। क्या लगता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण फिर से दोबारा आपको 8वीं बार जनता चुनेगी? जनता के बीच में सीधा संवाद और संपर्क, ये किसी भी जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी, उनके साथ में आत्मीयता का रिश्ता जोड़ने में। और इस वक्त आपको टीकमगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती फायर ब्रांड नेता रही भारतीय जनता पार्टी की, वे पहुंची वोट डालने। जी। नासिर हमारे साथ में, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। नासिर, सुन पा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं उमा भारती पहुंची वोट डालने। देखिए, मेरे तरफ से कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे देखिए उमा भारती जी हैं, वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँची हुई हैं। अपने जो गांव है उनका ढूंढा, वहाँ पर पहुँची हुई हैं। बस कुछ ही देर में अंतिम चरणों में ये मतदान करने के लिए पहुँची हुई है। और जैसा कि बता दें कि टीकमगढ़ की जो लोकसभा सीट है बेहद खास सीट है और इस सीट पर जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र खटीक, वो मैदान में है। 7 बार के लोकसभा के सदन के सदस्य हैं। उसके साथ ही एक बार फिर से 8वीं बार वो लोकसभा के मैदान में है। उनका जो मुकाबला है पंकज अहिरवार से है। और जैसा कि अब उमा भारती जी हैं, वो पहुंच चुकी हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में वो वोट डालेंगी और उसके बाद मीडिया से बात भी करेंगी, क्योंकि साफ उन्होंने कहा है कि वो बीमार थी, इस कारण सुबह नहीं आ पाई। इसके कारण अंतिम चरणों में, यानी कि लास्ट समय में वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। आप देख सकते हैं उनका ये गृह ग्राम है, पैतृक गाँव है, वहाँ पर ये पहुंची हुई हैं। और आपको सीधी तस्वीरें हम उनकी दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वो अपने पर्ची ले रही हैं और उसके बाद अब वोट डालने के लिए अंदर के लिए पहुंच रही हैं। तो टीकमगढ़ से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती पहुंची हैं। टीकमगढ़ लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वीरेंद्र कुमार खटीक और कांग्रेस से पंकज अहिरवार हैं, जैसा हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं। 7 बार के सांसद, 2 बार के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, उनको भी आपने देखा, पूजन पाठ का सिलसिला भी देखा। 8 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 3 पर कांग्रेस पार्टी का और 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अगर इस क्षेत्र में वोटर्स की बात करें तो 18 लाख वोटर्स से थोड़े से ज़्यादा वोटर्स इस इलाके में, क्षेत्र में आते हैं और अपने तय मतदान केंद्र पर पैतृक गांव में वोट डालने पहुंची हैं उमा भारती। देश भर में 88 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिनमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं और इनमें सबसे प्रमुख सीटों में से एक है टीकमगढ़। टीकमगढ़, खजुराहो, होशंगाबाद, इन तमाम स्थानों के ऊपर वोटिंग का प्रतिशत भी मैं आपको बताते जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बड़ी विशेष हैं, जहां हर व्यक्ति अपने वोटिंग का दायित्व पूरा कर रहा है, लोकतंत्र के उत्सव में अपनी आहुति दे रहा है, वोट की आहुति दे रहा है।
टीकमगढ़, जतारा, खरगापुर, पृथ्वीपुर, निवारी, महाराजपुर, छतरपुर, बिजावर ये विधानसभा क्षेत्र लगते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें से 5 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और केवल 3 विधानसभा सीटों के ऊपर इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी है। 5 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस, 8 विधानसभा क्षेत्र। और ये देखें आप, उमा भारती ने अपना वोट डाल दिया है, अस्वस्थता का एक कारण बताया था और बाहर निकलकर वे मीडिया से बातचीत करेंगी। हमारे सहयोगी नासिर लगातार वहां जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। उमा भारती क्या कहती हैं इस बार 2024 के रण में, दूसरे चरण के दंगल में जिन प्रमुख चेहरों को हम दिखा रहे हैं वोट करते हैं, उनमें से एक प्रमुख चेहरा भी आप टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं IBC 24 पर। वोट कर दिया है उमा भारती जी ने, और जैसे कि अंतिम वक्त में आई थी वो, और उन्होंने वोट कर दिया है। और आप देख सकते हैं वोट करने के बाद जो पोलिंग बूथ है डूंडा का, वहां से निकल रही है। हेलो, मेरे पे आओ ना भैया, उनको बोलो ना, दीदी मेरे साथ हैं, है ना, लाइव पे नासिर आप लाइव हैं, जैसे ही बातचीत करें उमा भारती आप जरूर पूछें। हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। देखिए पुनीत जी, हमारे साथ में उमा भारती जी हैं, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहेंगी वोट डाल के निकले, हो जाएगा सामूहिक, कह रही हैं अलग अलग हो जाएगा, सामूहिक पहले हो जाए फिर अलग अलग करो और फिर अलग अलग भी कर लो। क्या कहेंगे आप? मैं कल हिमालय से ही दिल्ली जब रेलवे स्टेशन पे पहुंची तो वहाँ बहुत गर्मी थी, यहाँ तो सुबह ठंडे में उतरी तो बहुत अस्वस्थ हो गई। इसलिए बिल्कुल मतदान में जब 1 घंटा रह गया है तब मैं वोट डालने के लिए पहुंची हूँ। और बादल बरसे हैं, ये बहुत शुभ लक्षण है। और मुझे यकीन है कि हमारी सीटें, मैं तो चाहती हूँ 500 से पार हों, बीजेपी की सीटें। मैं यहाँ से 4 बार सांसद रही हूँ और 1 बार भोपाल से रही हूँ और 1 बार झांसी से। 6 लोकसभा चुनाव जीते हैं मैंने, जिसमें 4 मैंने यहीं से जीते। तब ये सीट रिजर्व नहीं थी, अब रिजर्व हो गई। क्या हाँ, लो एक मिनट से ज्यादा नहीं, एक मिनट, हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं। बेचारे का देखिए हमारे साथ, अरे लाइव ही जा रहा है, दे दीजिए लाइव ही जा रहा है, उनका लाइव जा रहा था। तो चलिए, उमा भारती जी ने कहा है कि 4 बार जिस इलाके से वे सांसद रही उसी टीकमगढ़ में पहुंची हैं, वोट डालने पहुंची हैं, वोटिंग कर ली है। और वोटिंग करने के बाद में अब कुछ देर बाद नासिर भी वहां उनसे बातचीत करेंगे, पूछते हैं कि क्या खास समीकरण अब की बार महसूस कर रही हैं। लेकिन बीजेपी के नेता होने के नाते उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 500 से अधिक सीटें बीजेपी की आएँ। हालांकि ये दावे हैं, लेकिन फिलहाल 400 पार का नारा पूरा होगा नहीं होगा 4 तारीख को पता चलेगा। आज जिन सीटों पर मतदान है इनमें से एक प्रमुख सीट जहां आज मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत दिख रहा है वो है नर्मदापुरम। दूसरे चरण के मतदान के तहत सुबह 7 बजे से लगातार नर्मदापुरम में वोट पड़ रहे हैं। राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने भी आज अपने परिवार के साथ मतदान कर लिया। नारोलिया के साथ यहां एक दूल्हे फर्स्ट टाइम के वोटर भी वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्होंने सभी से वोट डालने की अपील की। लोकतंत्र के उत्सव की ये तस्वीरें उत्साहित करती हैं। राज्यसभा सांसद माया नारोलिया क्या इस मौके पर दावा करती हैं, सुनवाते हैं आपको। दूसरे चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है और लगातार सुबह से ही जो मतदान केंद्र पर हम खड़े हैं यहाँ पर लगातार वोटिंग हो रही है। अभी मतदान करने के लिए यहाँ पर राज्यसभा सांसद माया नारोलिया हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से आज मतदान करें और क्या मैसेज उनका जनता के लिए। मतदान करना बहुत जरूरी है, अपने एक एक मत का उपयोग करना चाहिए। और हमने हर मतदाता को घर घर जाकर जागरूक किया है कि अपने अमूल्य वोट को आप राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए जरूर डालिए। उसी का परिणाम है आज इतनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा मातृशक्ति अपने मत का प्रयोग करेगी। और अपने मत का प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे कि रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे।
लगातार शादियों का दौर भी चल रहा है, आप एक दूल्हे को साथ में लेके आएंगे और किस प्रकार से आप अन्य शादी वालों को मैसेज देना चाहेंगे? ये दूल्हे राजा मेरे बूथ पर ही रहते हैं, 110 नंबर के वोटर हैं। ये 10 बजे इनकी बारात जाने वाली है। हमने इनसे आग्रह किया कि सबसे पहले वोट डालिए, फिर बारात लेकर जाइए। तो वो हमारे साथ आए, उनका परिवार भी यहाँ पर वोट डालकर जाएगा। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ कि सबसे पहले हम मत करेंगे, फिर अन्य कोई काम करेंगे। सबसे पहले मतदान, फिर जलपान। दूल्हे भी जो है वो साथ में आए, माया नारोली, उनसे बात करेंगे। आज आपकी शादी है, किस प्रकार से आप वोट डाल रहे हैं? वोट करना फर्स्ट टाइम वोटर भी साथ में लेके आई माया जी। आज पहली बार वोट डालें, कैसा लग रहा है आपको? जी मेरे को बहुत एक्साइट फील हो रहा है। वोट लगातार सुबह से ही इस मतदान केंद्र पर वोट डल रही है। राज्यसभा सांसद भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने आई हैं और उनके साथ फर्स्ट टाइम वोटर और एक दूल्हे को भी लेकर यहाँ पर आई हैं। अतुल तिवारी, IBC 24 न्यूज चैनल, नर्मदापुरम। तो दर्शन सिंह चौधरी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला संजय शर्मा से है और यहां इन सीट के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा प्रतिशत आज के दिन का मध्य प्रदेश में नजर आया। चलिए अब छत्तीसगढ़ आपको लिए चलेंगे। यहां पर एक और अहम सीट है महासमुंद। रूप कुमारी चौधरी और ताम्रध्वज साहू जो पूर्व के यहां कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, उनके बीच मुकाबले की तस्वीर निर्भर करेगी वोटिंग प्रतिशत और जनता के मन पर, उनके अपने वोट पर। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा, राज जो है इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश, बताएं महासमुंद की स्थिति क्या है, वोटिंग प्रतिशत कितना है? पुनीत, देखिए ओवरऑल महासमुंद की बात करेंगे तो 8 विधानसभा है और जो एग्रीगेट औसत जो अभी परिणाम आया है 5 बजे तक का, वो 71% से ज़्यादा है। 1 घंटे की वोटिंग और बची हुई थी, उसके रिजल्ट आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि 76% को क्रॉस करेगी वोटिंग का परसेंटेज। लेकिन प्रॉपर महासमुंद शहर की बात करें तो शहरी इलाका होने के चलते वोटिंग परसेंट आपको दूसरी जगहों की तुलना में कम दिखाई देगा। दोपहर शाम 5 बजे तक यहाँ पे करीब 65% की वोटिंग दिखी है, जबकि औसत जो क्षेत्र की वोटिंग है वो 71% है। शहर के मतदाता है, शाम तक भी लोग आ रहे हैं वोट करने और क्या फैक्टर है उनसे भी बात करेंगे। तो शाम तक अभी आप निकले हैं। ओवरऑल महासमुंद की जनता क्या सोच रही है, बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट है, लहर किसकी तरफ दिख रहा है? लहर तो विकास के तरफ दिख रहा है। किसी पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है। अच्छा, जो देश के लिए कर रहा है वो सब समझ रहे हैं, है ना। तो फैक्टर बस यही है कि जो केंद्र के चेहरे हैं, विकास मुद्दे वही, या फिर लोकल भी है कि कैंडिडेट कौन है, मुद्दे क्या हैं, इस पे भी तय हो रहा है चुनाव। केंद्र के ऊपर फोकस हो रहा है सबका। अच्छा। क्योंकि लोकल में तो न्यू कैंडिडेट है। हाँ। और राज्य में भी नया सरकार है जी। इस कारण केंद्र पे ही फोकस हो रहा है जी। फर्स्ट टाइम वोट करने आई हैं आप, कैसा लग रहा है आपको और आप क्या सोचती हैं, वोट जब करती हैं तो क्या दिमाग में रहता है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पहला वोट देख के। कहाँ पे रहती हैं आप? यहीं पे रहती हैं? मेरा घर यहीं पे है। मैं अभी NIFD से फैशन डिजाइनिंग कर ले रही हूँ, रायपुर से। हाँ, तो रायपुर के लिए आप यहाँ पे आई? हाँ, मैं रायपुर। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप वोट देने आ रही हैं। आप लोग जब वोट करती हैं तो क्या सोचती हैं? यंग वोटर हैं, आपके दिमाग में क्या रहता है? लोकल इश्यूज रहते हैं या फिर राहुल या मोदी की बातें चलती हैं? हाँ, मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं तो वह अच्छा है। अच्छा, मोदी। चलिए राजेश बातचीत करें वोटर से और ये बिल्कुल अंतिम आर है, ये बिल्कुल अंतिम घंटा है जिस समय वोट लोग कर सकते हैं। राजेश, धन्यवाद आपका, और जो हमारे साथ में वोटर जुड़े उनका भी धन्यवाद। उन्होंने अपना मतदान दे करके कर्तव्य निभा लिया है। लेकिन कुछ और जगहों की तस्वीर भी आपको दिखा दें। विंध्य का मुख्यालय कही जाने वाली रीवा लोकसभा सीट पर 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा सामने तीसरी बार है और कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए नीलम मिश्रा को प्रत्याशी बनाया। अभिषेक सहयोगी हमारे वहां दिन भर से नजर रखे हुए हैं। नीलम मिश्रा से उनकी बातचीत हुई, सुनिए। रीवा के रण में आज प्रत्याशियों की परीक्षा का दिन है और जो जनता है वह उनका मूल्यांकन कर रही है। मैम, आप ये बताइए कि रीवा में आपने लगातार चुनाव प्रचार किया है, आज जो है आप लोगों की परीक्षा का दिन है, क्या लग रहा है कि परीक्षा में क्या होगा, कितना डर है? हम देखिए, सब जनता के आशीर्वाद के ऊपर है। जनता जितना आशीर्वाद देगी, मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि 10 वर्षों में भाजपा की तरफ से और सांसद जो रहे जनार्दन मिश्रा जी, वो कभी किसी के बीच में आए नहीं, जनता ने उनको देखा नहीं। अब इसके बाद भी
हमें तो नहीं लगता कि मोदी की लहर में, क्योंकि लहर तो कुछ है नहीं। मोदी के नाम पे अगर कोई दे भी रहा है तो 5 साल में क्या विकास हो जाएगा जब 10 वर्षों में नहीं हुआ। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि इस बार जनता अपना आशीर्वाद कांग्रेस को देगी। क्या लगता है कि वाकई में जनता इस बार जो है किस आधार पे वोटिंग करने आ रही है? क्योंकि आज परीक्षा का दिन है, जनता ने आप लोगों का मूल्यांकन भी काफ़ी लंबे समय से करते आ रही है। आपको भी देखा है, उनको भी देखा है, आपको विधायक के रूप में देखा, उन्हें सांसद के रूप में देखा है। देखिए क्या है कि जनता के सामने विकास के जो ये झूठे वादे कर रहे हैं वो जनता अच्छी तरह से जान चुकी है और 10 सालों में इनका असली चेहरा भी सामने आ चुका है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इनका इतना बड़ा फैक्टर है ये विकास का, क्योंकि जनता अच्छी तरह समझ रही है कि इन्होंने कितना विकास किया है। तो ये सारी चीज़ें तो अब बात करने का कोई मतलब नहीं है। जनता सब समझती है और वो अपने हिसाब से मतदान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नीलम मिश्रा जी जो कह रही हैं कि इस बार जनता जो है सोच समझकर मतदान करेगी। आज क्योंकि परीक्षा का दिन है, उन्होंने तैयारी पूरी की थी, अब बारी जनता की है और जब जनता आज मतदान करेगी तो ये 4 जून को ही पता चलेगा कि रीवा की जनता ने किसे यहाँ से चुनकर संसद भेजा है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 रीवा। और चलिए अब आपको 5 बजे तक का एक अपडेट दे दें। बड़ी तेजी के साथ में वोटिंग प्रतिशत में कुछ सुधार होता दिखाई पड़ा है। दोपहर के समय बेहद सुस्त मतदान के बाद अंतिम घंटे में रफ्तार पकड़ी मतदान ने। भीषण गर्मी के बावजूद कुछ उत्साह दिखाई पड़ा। छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 72.13% मतदान हुआ है, जिसमें 3 सीटों में से कांकेर में 73.5, महासमुंद में 71.13 माने 71% और राजनांदगांव में भी 71.87% मत पड़े हैं। पीछे चल रहे थे राजनांदगांव में, लेकिन फिलहाल मत प्रतिशत सुधरे हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी स्थिति देखें। मध्य प्रदेश में शाम को 5 बजे तक का आंकड़ा बताता है कुल मिलाकर 54.83% मत ही पड़े, जिनमें 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश की। इस चरण में रीवा में 45%, दमोह में 53.66%, सतना में 57.18%, टीकमगढ़ में 57.19%, खजुराहो में 52.53%, होशंगाबाद में सर्वाधिक 63.44% मतदान हुआ है। यह शाम 5 बजे तक की स्थिति है। हालांकि 5 बजे जो भी मतदान केंद्र पहुंच गए, कतारों में लग गए, सीमा क्षेत्र में आ गए मतदान केंद्रों की, उन्हें वोट डालने का मौका मिलता है। उनके पास में एक मतदान का अवसर रहता है। अभी भी कुछ वक्त बचा है, अंतिम कुछ मिनट बचे हैं। अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग है, फौरन पहुंचें और जाकर वोट करें। तो दूसरे दौर के दंगल में अब जबकि मतदान का वक्त खत्म हो रहा है, तब क्या स्थिति बनती है, विश्लेषण अगर इसका किया जाए तो वोटिंग प्रतिशत कहां जाता दिख रहा है, इन सारे बिंदुओं पर बातचीत IBC 24 पर जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आपको अपडेट देने के लिए हाजिर होते हैं।